हेलो एवरीवन। तो इसके पीछे वाला अपडेट क्वेश्चन आप लोगों ने देख लिया होगा, हिंदी का क्लास 10। नहीं देखे तो कृपया जा करके देख लीजिए। पीछे जो अपलोड हुआ था 6 बजे से और 7:30 बजे वाला जो अपलोड हुआ है, इससे पीछे वाला ऑब्जेक्टिव आप लोग देख लीजिए। और ये देखिए, यहाँ से चालू कर रहे हैं, यहाँ तक करा दिए थे और यहाँ शिक्षा और संस्कृति का चालू कर रहे हैं। देखिए इसका, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? तो रविंद्रनाथ ठाकुर ने। महात्मा गांधी का जन्म स्थान पोरबंदर। गांधी जी की रचना शिक्षा और संस्कृति, गेहूं और गुलाब। शिक्षा और संस्कृति हो जाएगा, ये नहीं होगा। गांधी जी की पत्नी का नाम कस्तूरबा। गांधी जी की माता का नाम पुतलीबाई। नेक्स्ट देखिए, गांधी जी द्वारा रचित पुस्तक सत्य के साथ मेरे प्रयोग। कृपया आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। संस्कृत शिक्षा और संस्कृति पाठ में किनके विचार प्रस्तुत हैं? महात्मा गांधी के। गांधी जी ने किस पत्रिका संपादन किया? हरिजन। हिंद स्वराज के रचनाकार कौन है? तो महात्मा गांधी ना। हिंद स्वराज के रचनाकार कौन होंगे? गांधी जी के जन्म दिवस को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो अहिंसा दिवस के रूप पर। गांधी जी ने सबसे उदात्त और बढ़िया शिक्षा किसे कहा? अहिंसक प्रतिरोध को। गांधी जी के अनुसार स्वराज प्राप्ति के पश्चात शिक्षा का क्या ध्येय होना चाहिए? चरित्र निर्माण। कोई संस्कृति कब जिंदा नहीं रह सकती? तो अगर वह दूसरों का बहिष्कार करने की कोशिश करे तब तक। दस्तकारी का अर्थ हस्त कौशल होगा। अमल का अर्थ व्यवहार होगा। गांधी जी किस माध्यम से शिक्षा देने के पक्षधर थे? दस्तकारी या उद्योग। सत्य के साथ मेरे प्रयोग किसकी रचना है? महात्मा गांधी की। हिंद स्वराज के रचनाकार महात्मा गांधी। हरिजन के संपादक कौन थे? महात्मा गांधी थे। अहिंसा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को। भारतीय संस्कृति किसका प्रतीक है? तो भिन्न भिन्न संस्कृतियों के सामंजस्य का। गांधी जी के अनुसार शिक्षा सहायक होती है इन सभी के विकास में, शरीर के विकास में, बुद्धि के विकास में, आत्मा के विकास में, सभी में हो जाएगा। शेक्सपियर किस भाषा के कवि है? तो अंग्रेजी भाषा के। टॉल्स्टॉय किस देश के साहित्यकार थे? तो रूस के। शिक्षा और संस्कृति के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ? 2 अक्टूबर 1869 को। महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? गुजरात में। यंग इंडिया क्या है? पत्रिका है। शेक्सपियर को किस रूप में जाना जाता है? तो कवि और नाटककार दोनों के रूप में जाना जाता है। गांधी जी के बच्चों को किस ढंग की तालीम देने की भरसक कोशिश की थी? अहिंसक प्रतिरोध। गांधी जी वकालत की पढ़ाई के लिए कहाँ गए थे? लंदन गए थे। लंदन। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कब से कब तक रहे? 1893 से 1914 तक। कृपया आप लोग चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जाइएगा प्लीज़, और बगल में नोटिफिकेशन होगा उस पर ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, आपको जल्द से जल्द नोटिफिकेशन मिल सके इससे। फिर नेक्स्ट देखिए, गांधी जी के 2 हथियार थे कौन कौन? एक अहिंसा और सत्याग्रह। जीवीआई है वो। गांधी जी के अनुसार शिक्षा का माध्यम होना चाहिए हस्तकला।
उदात्त का शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ। गांधी जी का निधन कब हुआ? 30 जनवरी 1948 को। फिर देखिए गुरु नानक, ये आ गया आपका कविता वाला। राम नाम बिनु बिरते जगी जन्मा, इसका कवि कौन है? गुरु नानक जी है। सिख धर्म का प्रवर्तन किसने किया? तो गुरु नानक जी ने किया। गुरु ग्रंथ साहिब का प्रकाशन वर्ष 1604 ईस्वी में हुआ। गुरु ग्रंथ साहिब का संग्रह किसने किया? तो गुरु अर्जुन देव ने किया। गुरु नानक किस धारा के प्रमुख कवि थे? तो निर्गुण भक्ति धारा के। नानकाना साहब का संबंध है गुरु नानक से। रहीरास किसकी रचना है? तो गुरु नानक की रचना है। गुरु नानक कौन थे? सिखों के प्रथम गुरु थे। जप्पू जी किसकी रचना है? गुरु नानक की। किस कवि ने वर्णाश्रम व्यवस्था और कर्मकांड का विरोध करके निर्गुण ब्रह्म भक्ति का प्रचार किया? तो गुरु नानक ने। गुरु नानक के पद है प्रेम और भक्ति के मधुर गीत। फिर नेक्स्ट देखिए प्रेम ऐनी राधिका, इसके कवि है रसखान जी। रसखान के रचना काल के समय किसका राज्यकाल था? जहांगीर का। कवि ने माली मालिनी किसे कहा? कृष्ण और राधा को कहा था। करीर कुंजन ऊपर वारो रचना में किस छंद का प्रयोग किया? सवैया छंद का। कवि रसखान किसके परम भक्त हैं? कृष्ण के। प्रेम वाटिका और सुजान रसखान के रचना काल? रसखान है। रचनाकार कौन है? रसखान है। या लटकी अरु कमरिया पर राज तीयु पोड़ की ताजी डारव, इस पंक्ति के रचनाकार रसखान है। रसखान द्वारा किस लीला का गान किया गया? सवैयों में। रसखान किस पर सैकड़ों इंद्रलोक को न्यौछावर करने की बात करते हैं? तो करीर की कुंजों पर। प्रेम ऐनी रात का शीर्षक दोहे के रचनाकार कौन है? रसखान है। नेक्स्ट देखिए रसखान उचित प्रेम वाटिका में किस प्रकार की रचनाएं हैं? तो प्रेम निरूपण संबंधी। प्रीतम नंद किशोर जा दिनते नैनी लगी मन पावन चित्तौर पलक ओठ नहीं करी सको, उपर्युक्त पंक्तियाँ किस कविता से ली गई? प्रेम ऐनी राधिका से। ऐनी शब्द का अर्थ गृह। मोमन मालिक लय गयो चिते चोर नंदन, यह पंक्ति किस कविता से है? तो प्रेम ऐनी राधिका से। अति सुदो स्नेह कौमारक धनानंद, इससे कवि है धनानंद कवि है किसके? रीति मुक्त। धनानंद कौन से कवि है? तो रीति मुक्त कवि है। कवि ने परजन्य किसे कहा? बादल को। इनमें किनका सवैया और धनाक्षरी अत्यंत प्रसिद्ध है? धनानंद का। धनानंद रचित अत्यंत प्रसिद्ध क्या है? सवैया और धनाक्षरी। कवि धनानंद अपने आंसुओं को कहाँ पहुँचाना चाहते थे? सुजान के आंगन में। स्वदेशी, इससे कवि बद्रीनारायण चौधरी। प्रेमघन है। सवई विदेशी वस्तु नर गति रति गिरीत लखात, भारतीयतर कछु न अब भारत में दर्शात। उपर्युक्त पंक्तियों में किस भाव की अभिव्यक्ति हुई है? भारतीय की। स्वदेशी शीर्षक कविता के कवि का नाम क्या है? बद्रीनारायण चौधरी। प्रेमघन। निम्न में से कौन सी रचना बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन की है? जीर्ण जनपद। बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन किस युग के महत्वपूर्ण कवि है? भारतेंदु युग के कवि प्रेमघन का पूरा नाम बद्रीनारायण चौधरी। रसिक समाज की स्थापना किसने की? तो प्रेमघन ने की। प्रेमघन ने किस साप्ताहिक पत्र का संपादन किया? नागरी नीरज। कौन कवि काव्य और जीवन दोनों क्षेत्रों में भारतेंदु हरिश्चंद्र को आदर्श मानते थे?
बद्रीनारायण चौधरी को प्रदेश की विद्या पढ़ने का क्या परिणाम हुआ? सबकी बुद्धियाँ विदेशी हो गई। प्रेमघन अपना आदर्श किसे मानते थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र को। कवि प्रेमघन द्वारा अधिकांश काव्य रचना किस भाषा में की गई है? ब्रजभाषा और अवधी में। कवि प्रेमघन के अनुसार भारत में आज कौन सी वस्तु दिखाई नहीं? भारतीयता। हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ये सकुची लजात। भारतीय शब्द वस्तु ही सो ये हाय निधान। उपर्युक्त पंक्ति किस कविता से ली गई? स्वदेशी। भारत माता चैप्टर, जिसके कवित्री सुमित्रा नंदन पंत है। सुमित्रा नंदन पंत उत्तरांचल उत्तराखंड के किस जिले के रहने वाले थे? किस जिले के? अल्मोड़ा जिले के। भारत माता शीर्षक कविता किस काव्य आकृति में ली गई? ग्राम्या। प्रकृति सौंदर्य की कविता के लिए विख्यात कवि है? सुमित्रा नंदन पंत है। स्वर्ण किरण किस कवि की रचना है? सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। इनकी आरंभिक काव्य प्रकृति और सौंदर्य के संवेदनशील अभिव्यक्ति योग से परिपूर्ण है। सुमित्रा नंदन पंत। स्वर्ण भूली शीर्षक काव्य किस कविता की रचना है? किस कवि की रचना है? तो सुमित्रा नंदन पंत की। सुमित्रा नंदन पंत ये कवि है यार, कवित्री नहीं है। आप लोग कृपया चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो आपका आएगा सब्जेक्टिव का। इस बार पक्का है, फेल नहीं होगा। कितना बजे डाल दूंगा? 4 बजे में। 4 बजे पक्का डाल दूंगा आज सब्जेक्टिव हिंदी का। हिंदी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन। हिंदी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन 4 बजे में आज अपलोड हो जाएगा। इसके बाद ये तो 2 बजे का है। कवि रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? उर्वशी पर। मिट्टी की अबोध मूर्ति कौन है? जनता। जनतंत्र का जन्म कविता के कवि है रामधारी सिंह दिनकर। कवि दिनकर का काव्य संग्रह है ओंकार, रेणुका, प्रणभंग सभी हो जाएगा। कवि दिनकर के अनुसार देवता कहाँ मिलेंगे? खेत खलिहानों में। रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन है? अथवा रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित पाठ है जनतंत्र का जन्म। दिनकर किसके सिर पर मुकुट रखने की बात करते हैं? तो जनता के सिर पर। पद्म विभूषण से सम्मानित कवि कौन है? दिनकर जी है। दिनकर के काव्य का मूल स्वर क्या है? ओज एवं राष्ट्रीय चेतना। जनता की रोके राह समय में ताव कहाँ प्रस्तुत पंक्ति किस कविता से उद्धृत है? जनतंत्र का जन्म से। हिरोशिमा पाठ देखिए, जिसके कवि है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। अज्ञे का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे होगा। निम्नलिखित में सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे की कविता कौन है? हिरोशिमा है। जापान पर परमाणु बम किसने गिराया? अमेरिका ने। तार सप्तक का संपादन किया किसने? अज्ञे ने। हिरोशिमा कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है? सदा नीरा से। हिंदी कवि में प्रयोगवाद का किस कवि ने सूत्रपात किया? अज्ञे जी ने। अज्ञे किस काव्यधारा के कवि है? प्रयोगवाद के। आधुनिक साहित्य में एक प्रमुख प्रतिभा थे ही वात्स्यायन अज्ञे, मतलब सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाप बनाकर सूख गया। यह पंक्ति किस कविता से उद्धृत है? हिरोशिमा। उत्तर प्रियदर्शी किसकी रचना है? अज्ञे जी के। हिरोशिमा शीर्षक कविता में जली हुई छाया किसकी है? तो मानव की। एक वृक्ष की हत्या देखिए, जिसके कवि कुंवर नारायण है। कुंवर नारायण द्वारा रचित इन दिनों साहित्य की
कौन विद्या है? काव्य संग्रह। पर्यावरण, मनुष्य और सभ्यता के विनाश की कथा व्यक्त करती कविता है। एक वृक्ष की हत्या। वही बूढ़ा चौकीदार वृक्ष किस कविता की पंक्ति है? एक वृक्ष की हत्या। आत्मजयी प्रबंध काव्य के रचयिता कौन है? कुंवर नारायण जी। एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि शहर को किससे बचाने की बात करते हैं? तो नादिरों से बचाने की बात करते। चक्रव्यूह के रचयिता कुंवर नारायण है। बूढ़ा चौकीदार वृक्ष कहाँ मिलता था? घर के दरवाजे पर। हमारी नींद वीरेन डंगवाल। हमारी नींद के कवि वीरेन डंगवाल जी है। आप लोग कृपया नए हो चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। 4 बजे पक्का आज 4 बजे सब्जेक्टिव का पेपर लीक क्वेश्चन करा दूंगा, जो कि हूबहू आपके बोर्ड परीक्षा में कल आएगा। कृपया इसको देख कर ही जाइएगा। कल आज ही शाम 4 बजे अपलोड करा दूंगा, कृपया आप लोग देख लीजिएगा। मेरी नींद के दौरान कुछ बढ़ गए पेड़ इंच। गरीब बस्तियों में क्या हुआ? धमाके से देवी जागरण। वीरेन डंगवाल को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? दुष्चक्र में सृष्टा। वीरेन डंगवाल की रचना हमारी नींद है। अमर उजाला पत्र के संपादकीय सलाहकार थे वीरेन डंगवाल। हमारी नींद कविता के कवि वीरेन डंगवाल है। एक मक्खी का जीवन क्रम पूरा हुआ, यह किस कविता की पंक्ति है? हमारी नींद कविता किस काव्य संकलन से है? दुष्चक्र में सृष्टा से। मेरी नींद के दौरान कुछ इंच बढ़ गए पेड़। हमारी नींद, यह पंक्ति किस कविता से है? तो यही होगा, हमारी ये नींद होगा ना इसमें। कौन सा और मजबूत इनकार करता है? तो मध्यम वर्गीय। हमारी नींद शीर्षक कविता में किसने बीज की फूली हुई छत्र को भी भीतर से धकेलना शुरू किया? अंकुर। वीरेन डंगवाल का पहला कविता संग्रह इसी दुनिया में। हमारी नींद कविता में किसका जीवन चक्र पूरा हुआ? मक्खी का। कवि वीरेन डंगवाल के अनुसार जीवन में महत्वपूर्ण क्या है? संघर्ष। पहल पुस्तिका के अनुवादक वीरेन डंगवाल। अक्षर ज्ञान चैप्टर का देखिए, जिसके कवित्री अनामिका है। कवित्री अनामिका के पिता का क्या नाम था? श्याम नंदन किशोर। अनुष्टुप किनकी रचना है? अनामिका की। अक्षर ज्ञान कविता में बेटा ड को क्या कहता है? क्या समझता है? तो माँ समझता है। अक्षर ज्ञान कविता की रचना किसने की? अनामिका ने की। सृष्टि की विकास कथा का प्रथमाक्षर क्या है? विफलता पर छलके आंसू। बीजाक्षर काव्य संकलन है अनामिका का। कवित्री अनामिका की कविता कौन है जिसमें ड को माँ बेटा कहा गया? अक्षर ज्ञान। कविताओं की चर्चित श्रृंखला कवि ने कहाँ से ली गई कविता है? अक्षर ज्ञान। माँ बेटे साधते नहीं, उसमें किसकी पंक्ति है? अक्षर ज्ञान की। राष्ट्रभाषा परिषद पुरस्कार से सम्मानित कवित्री कौन है? अनामिका है। अक्षर ज्ञान कविता में किस मनोविज्ञान का आधार लिया गया? बाल मनोविज्ञान का। कवित्री अनामिका का जन्म स्थान कहाँ है? बिहार में। झरा पालक साहित्य की कौन विद्या है?
काव्य लौट कर आऊँगा फिर, इसे कवि जीवनानंद दास है। लौट कर आऊँगा फिर कविता में कवि एक बार फिर कहाँ आने की लालसा व्यक्त करता है मातृभूमि बंगाल में। जीवनानंद दास की किस कविता को प्रबुद्ध आलोचकों द्वारा रविंद्रोत्तर युग की श्रेष्ठतम प्रेम कविता की संज्ञा दी गई? तो वनलता सेन के लौट कर आऊँगा फिर के कवि कौन है? जीवनानंद दास जी है। खेत है जहाँ धान के बहती नदी किस कविता की पंक्ति है? लौट के आऊँगा फिर कविता की। जीवनानंद दास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि है? बांग्ला भाषा। लौट के आऊँगा फिर कविता के अनुवादक कौन है? प्रयाग शुक्ल। लौट के आऊँगा फिर पाठ की विद्या है कविता। लौट के आऊँगा फिर कविता किस कवि द्वारा भाषांतरित की गई है? प्रयाग शुक्ल द्वारा। रूपसी बांग्ला किसकी रचना है? जीवनानंद दास की। मेरे बिना तुम प्रभु रेना मारिया लिरके इसके कवि है। दूर की चट्टानों की ठंडी गोद में किस कवि की पंक्ति है? रेना मारिया लिरके की। रेना मारिया लिरके द्वारा रचित कविता मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किस कविता संकलन से ली गई है? देशांतर। रेना मारिया लिरके का जन्म कब हुआ? 4 दिसंबर 1874 ईस्वी में। जब मेरा अस्तित्व न रहेगा प्रभु तब तुम क्या करोगे, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से ली गई है? तो मेरे बिना तुम प्रभु से। मेरे बिना तुम प्रभु किसकी रचना है? रेना मारिया लिरके की। तुम्हारा शानदार लवादा गिर जाएगा किस कविता से ली गया है? मेरे बिना तुम प्रभु से लिया गया है। भगवान की कृपा दृष्टि कहाँ विश्राम करती है? कहाँ करती थी? तो कवि के कपोलों पर। फिर मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिए, सारा समाप्त हो गया। दही वाली मगम्मा पाठ के लेखक कौन थे? श्रीनिवास जी के। श्रीनिवास का पूरा नाम क्या था? तो मास्तिक वेंकटेश अध्यांगड़। श्रीनिवास का जन्म कब हुआ? 6 जून 1891 में। श्रीनिवास का जन्म कहाँ हुआ? कोलार कर्नाटक में। दही वाली मगम्मा पाठ का अनुवादक कौन है? BR नारायण। मगम्मा क्या बेचती थी? दही। मगम्मा का विवाद किससे था? बहू से था। मगम्मा की बहू का नाम क्या था? नजम्मा था। दही वाली मगम्मा किस भाषा की कहानी है? कन्नड़ भाषा की कहानी है। मगम्मा मिठाई किसके लिए ले जाती है? पोते के लिए। मगम्मा कहाँ की रहने वाली थी? तो अबलूरू के पास के गांव की। दही वाली मगम्मा शीर्षक पाठ में बहू ने सास से समझौता कैसे किया? डर से किया। आप लोग कृपया चैनल पर नए हो तो कृपया सब्सक्राइब करके रख लीजिए और बगल में ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिए, क्योंकि 4 बजे में सब्जेक्टिव क्वेश्चन अपलोड हो जाएगा हिंदी का। आप लोग कृपया देख लीजिएगा। मोस्ट वीवीआई रहेगा, मोस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा हिंदी का। इसके बाद मैथ का डालूंगा। कृपया 4 बजे में देख लीजिएगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन। अमराई का कुआं कहाँ था? रास्ते में था। ये क्वेश्चन मैंने कराया हुआ पीछे वाले में। मगम्मा दही बेचने कहाँ जाती है? बेंगलोर में। ये वर्णिका चैप्टर का है। वर्णिका वाला देखना, थंबनेल डाला हुआ है, उसी में है ये वाला, पूरा कराया हुआ हूँ। क्यों री राक्षसी इस बच्चे से क्यों पिट रही? ऐसा किसने कहा? मगम्मा ने कहा। नजम्मा मगम्मा की कौन थी? बहू थी। रगरप्पा कौन था? जुआरी था। मगम्मा अपना पैसा किसके पास जमा करता था? माँ जी के पास। मगम्मा का हाथ किसने पकड़ा था? तो रगरप्पा ने। मगम्मा से कर्ज कौन मांग रहा था? रगरप्पा मांग रहा था। घर वालों के रहते एक अच्छी साड़ी नसीब नहीं हुई, ऐसा किसने कहा? मगम्मा ने कहा। मगम्मा ने किस कपड़े के ब्लाउज बनाए थे? मखमल के। मगम्मा के मखमल के ब्लाउज की कीमत कितनी थी? 8 रुपये थी। मगम्मा क्या खाती थी? तो पान सुपारी। BR नारायण के किस कहानी का अनुवादक किया है? दही वाली मगम्मा का। दही वाली मगम्मा पाठ के केंद्र में कौन है? मगम्मा है। दाते विश्वास कहानी के लेखक कौन है? सातकोड़ी होता। सातकोड़ी होता किस भाषा के प्रमुख कथाकार है? उड़िया भाषा के।
सातकोड़ी होता का जन्म कब हुआ था? 29 अक्टूबर 1929 को। सातकोड़ी होता का जन्म कहाँ हुआ था? मयूरभंज, उड़ीसा में। किस लेखक के एक दर्जन से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी है? सातकोड़ी होता का। धरती विश्वास कहानी के अनुवादक कौन है? राजेंद्र प्रसाद। धरती विश्वास कहानी की प्रमुख पात्रा कौन है? लक्ष्मी है। लक्ष्मी के पति का नाम क्या है? लक्ष्मण। लक्ष्मण कहाँ काम करता था? कोलकाता में काम करता था। लक्ष्मी के पूर्वज लक्ष्मी के लिए कितने बीघा खेत छोड़ गए थे? तो 1 बीघा। कृपया आप लोग को मज़ा आ रहा है तो कृपया लाइक करिए और 4 बजे सब्जेक्टिव क्वेश्चन अपलोड हो जाएगा, कृपया आप लोग देख लीजिएगा हिंदी का। लक्ष्मी के ससुर कहाँ मारे गए थे? बांध में काम करते हुए। लक्ष्मी का घर किस बांध के नीचे पड़ता था? देवी बांध के नीचे पड़ता था। धरती विश्वास कहानी में किसका प्रकोप दिखाया गया? बाढ़ का। लक्ष्मी के पुत्र का नाम क्या था? अच्युत। महाराज ययाति केसरी ने किस शहर को बचाने के लिए पत्थर के बांध बनवाए थे? भुवनेश्वर शहर को। लक्ष्मी किसके यहाँ काम करती थी? तहसीलदार के यहाँ। लक्ष्मी के गांव का पढ़ाकू लड़का कौन था? गुणनिधि था। बाढ़ आने की खबर सबसे पहले किसे बतानी थी? सरपंच साहब को। लक्ष्मी के कुल कितने संतान थे? 4। लक्ष्मी की कितनी बेटियां थी? 2। धरती विश्वास कहानी में किस राज्य को बाढ़ एवं सूखा से बचाने के लिए दिखाया गया? उड़ीसा को। धरती विश्वास कहानी में स्कूल कहाँ है? टीले के नीचे। टीले के नीचे स्कूल। कौन हल्ला कर भाट से सबको सचेत कर रहे थे? तो चंद्रा, शिव शंकर, मकड़ा सभी। शिक्षा सेवक दल का गठन किसने किया था? गुणनिधि ने किया था। लक्ष्मी किस कहानी के केंद्रीय पात्र है? धरती विश्वास कहानी के केंद्रीय पात्र है। बाढ़ की समस्या किस कहानी में है? तो धरती विश्वास में। धरती विश्वास किस भाषा में अनुदित है? उड़िया भाषा में। बारी बारी से गांव के लड़के किसकी निगरानी कर रहे थे? तो बांध की। कौन सा बांध था? दलई बांध था। लक्ष्मी दोनों लड़कियों और छोटे बेटे को सुला कर कहाँ गई? गुहाल में। घर पर 2 लड़कियां और साल भर के लड़के को लेकर कौन अकेले थी? लक्ष्मी। हर किराए पर लेकर बीघे भर जमीन में खेती कौन करवाती थी? लक्ष्मी। माँ कहानी के लेखक कौन है? ईश्वर पेटलीकर। ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के लोकप्रिय कथाकार है? गुजराती भाषा के। माँ कहानी किस भाषा के अनुदित है? गुजराती भाषा के। माँ कहानी के अनुवादक कौन थे? गोपाल दास नागर थे। भाई लोग आप लोग कृपया नए हो चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा। और 4 बजे में सब्जेक्टिव क्वेश्चन अपलोड हो जाएगा। आज शाम 4 बजे में सब्जेक्टिव क्वेश्चन हिंदी का, तब इसके बाद मैथ चालू करूँगा। मंगू जन्म से ही थी पागल और गूंगी। मंगू के माँ की कितनी संतानें थी? 4। मंगू के अलावे माँ की कितनी संतानें थी? 3। मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था? कम्मो। कौन मंगू को अस्पताल भेजना नहीं चाहती थी? माँ अस्पताल को किसकी उपमा दी थी? गौशाला की। मंगू के गांव की कौन दूसरी पागल लड़की पागल हो गई थी? तो कुसुम। किसने बार पहली अस्पताल का विरोध नहीं किया था? तो माँ ने। कौन सा महीना माँ के लिए आराध्य देव बन गया था? तो अगहन का महीना। मंगू की प्राकृतिक मौत को माँ क्या मानती थी? छुटकारा। काला पानी किस कहानी का लोकप्रिय उपन्यास है? ईश्वर पेटलीकर कहानी का। अंदर किसी को देखने जाने का नियम नहीं है, यह किसने कहा? मेटुन ने। मंगू को भर्ती करने के लिए माँ ने किसे पत्र लिखकर बुलाया? बड़े पुत्र को। मंगू कब से पागल थी? जन्म से ही। पागलों के अस्पताल में उपद्रवी मरीजों को कैसे रखा जाता है? तो कमरे में बंद करके। मंगू को अस्पताल में भर्ती कराने के लिए माँ के पुत्र ने किसका ऑर्डर प्राप्त किया? तो मजिस्ट्रेट का। माँ को कितनी पुत्रियाँ थी? 2। रात में रोशनी जलती रहने से इसे नींद नहीं आती है, यह किसने कहा? माँ ने कहा था। और किसने कहा था? मंगू की याद में
कौन पागल हुए थे? माँ हो गई थी पागल। मंगू को घर से अस्पताल के लिए किस गाड़ी से ले जाया गया? तो बैलगाड़ी से ले गया गया। मंगू को अस्पताल छोड़कर माँ घर वापस कब आई? 10:45 में, 11:15 बजे। नगर कहानी के लेखक कौन है? सुजाता है। सुजाता का वास्तविक नाम क्या है? A.S. रंगराजन। सुजाता का जन्म कहाँ हुआ? 3 मई 1935 ईस्वी को। सुजाता का जन्म कहाँ हुआ था? चेन्नई के तमिलनाडु शहर में। नगर कहानी के अनुवादक कौन है? K.A. जमुना। नगर कहानी किस भाषा से अनुदित है? तमिल भाषा से। किस लेखक के 25 से अधिक कृतियाँ प्रकाशित हो चुकी है? सुजाता का। पांडे लोगों की दूसरी राजधानी कौन थी? मदुरई। नगर कहानी के प्रमुख पात्रा कौन है? पपाती। पपाती किसकी पुत्री थी? बल्ली अमाल की। पपाती को इलाज के लिए कहाँ भेजा गया? मदुरई। बलिया माल के गांव का नाम क्या था? मुंडाडीप पट्टी। पपाती किस रोग से ग्रसित थी? तो मेनिंजाइटिस रोग से। किसके कहने पर भी पपाती अस्पताल में भर्ती नहीं हो पाई? बड़े डॉक्टरों के। बड़े डॉक्टर साहब कहाँ से पढ़कर आए थे? तो ब्रिटेन से। हेड नर्स का नाम क्या था? मिरांडा। बलिया माल को बेटी को लेकर सुबह कितने बजे बुलाया गया? सुबह 7:30 बजे बुलाया गया। बलिया माल को कितने नंबर कमरे में भेजा गया है? 48 नंबर कमरे में। पपाती को लेकर माँ किस रंग के रिक्शे में वापस आई? पीले रंग के रिक्शे में। पपाती के लिए बलिया माल ने किस मंदिर में मन्नत मांगी? वेदीश्वर मंदिर में। तुलनात्मक व्याकरण किसकी रचना है? सुजाता की। पहले दिन पपाती को क्या हुआ था? बुखार हो गया था। पपाती किस पर लेटी हुई थी? स्ट्रेचर पर। पपाती बेहोश क्यों पड़ी थी? तेज बुखार के कारण। पपाती की उम्र क्या थी? 12 वर्ष। आई वांट दैट गर्ल एडमिटेड नाउ, ऐसा किसने कहा था? बड़े डॉक्टर ने। नगर कहानी किस भाषा से अनुदित है? तमिल भाषा से। बलिया माल से कहाँ के डॉक्टर ने पपाती को लेकर मदुरई जाने को कहा था? गांव के डॉक्टर ने। लाइन में खड़े होकर कौन अपने मृत पति को कोस रही थी? तो बलिया माल। धरती कब तक घूमेगी? इस पाठ के लेखक कौन है? सावरदैया। धरती कब तक घूमेगी यह किस भाषा से अनुदित है? राजधानी भाषा से। राजस्थानी भाषा से। सावरदैया किस भाषा के सफल कहानीकार है? तो राजस्थानी। धरती कब तक घूमेगी कहानी के अनुवादक कौन है? सावरदैया। धरती कब तक घूमेगी इस पाठ की मुख्य पात्रा कौन है? सीता है। सीता के कितने पुत्र थे? 3 थे। सीता के सबसे बड़े लड़के का नाम क्या था? कैलाश। सीता के सबसे छोटे लड़के का नाम क्या था? बिज्जू 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 था। कौन अपना काला ओढ़ना देखकर रुआंसी हो गई थी? सीता। धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी में किसे महसूस होने अवकाश अनंत? सीता को लगा कि सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपए माहवारी खर्च देने का निर्णय लिया? 50 रुपए। किस दिन सीता को लगा कि लापसी बिल्कुल फीकी है? तो नाहर सिंह वाले दिन। सीता रुआंसी क्यों हो गई? अपना काला ओढ़ना देखकर। 3 बेटे, 2 वक्त की रोटी और एक माँ किस कहानी की पंक्ति है? धरती कब तक घूमेगी। 3 बेटे की माँ कौन थी? सीता थी। धरती कब तक घूमेगी कहानी कैसी कहानी है? सामाजिक का। एक दिन घर छोड़कर कौन चली गई? सीता। सीता को रसमलाई किसने खिलाई? भवड़ी ने। सीता को दाल के हलवे किसने खिलाए? राधा ने। कैलाश की पत्नी कौन थी? राधा थी। नारायण की पत्नी कौन थी? भवड़ी थी। बिज्जू की पत्नी कौन थी? पुष्पा। रोटी दो रोटी का खेल किस कहानी में बच्चे खेलते हैं? धरती कब तक घूमेगी।
माँ कब से खाना अलग बनाकर खाएगी? आज दोपहर से। यह बात अच्छी नहीं लगती कि माँ हर महीने भर इधर उधर लुढ़कती रहे। यह किसने कहा? कैलाश ने कहा। कौन अपने ही घर में घुटन महसूस करता है? तो सीता। किस कहानी में रोटी का सवाल था? धरती कब तक घूमेगी? भर आई आंखें पोंछ कर किसने आकाश की ओर देखा? सीता ने। कृपया समाप्त हो गया है क्वेश्चन। आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को, और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका 4 बजे में अपलोड कर दिया जाएगा। आप लोग इस लेक्चर को देखिएगा, उसके बाद ही अपलोड होगा। इस पर व्यू जाएगा, उसके बाद ही अपलोड होगा। नहीं व्यू जाएगा तो नहीं अपलोड होगा। सीधा सीधी। आप लोग लाइक और शेयर नहीं करते हो। लाइक शेयर कीजिएगा तब ना। मजाक कर रहा था। 4 बजे तो अबे करेगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्योंकि आप सबका एग्ज़ाम है ना। एग्ज़ाम से कोई मजाक नहीं। कृपया आप लोग अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और बताइए, यहाँ भी पढ़ाई होता है। ऑल द बेस्ट कल के एग्ज़ाम के लिए। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आज शाम में डाला जाएगा 4 बजे में। कृपया देख लीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि इसी पे 11th-12th का भी पढ़ाई चालू होगा। कृपया आप लोग नोटिफिकेशन में जा कर के ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बगल में रहता है ना नोटिफिकेशन, उसी पे ऑल पे जा कर के क्लिक कर दीजिएगा।